वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और अमेरिका ईरान के बीच टकराव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है दोस्तों। जहां एक तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट को गिरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने लापता पायलट की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों इस पूरी घटना की हर छोटी बड़ी डिटेल। क्या सच में अमेरिकी फाइटर जेट गिराया गया और कौन सा विमान था, पायलट का क्या हुआ और इस पूरे घटनाक्रम का दुनिया पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। दरअसल ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटिंग II को मार गिराया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गिराया गया विमान F-15E स्ट्राइक एंगल हो सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अमेरिका ने इस घटना पर सीधे तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है और लेकिन उसने अपने पायलट की तलाश के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस मिशन में C-130 सर्कुलस जैसे बड़े और ताकतवर विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है दोस्तों, जिसमें वो विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार फ्लेयर्स छोड़ रहा है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि फ्लेयर्स आखिर होते क्या है। दरअसल जब किसी फाइटर जेट या सैन्य विमान पर हीट सीकिंग मिसाइल हमला करती है तो वो विमान के इंजन की गर्मी को टारगेट बनाती है। ऐसे में पायलट खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ बहुत ज्यादा गर्म फ्लेयर छोड़ता है, जिससे मिसाइल भ्रमित हो जाती है और असली विमान के बजाय उन फ्लेयर्स को अपना निशाना बना लेती है। यानी यह एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो पायलट की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पूरे ऑपरेशन के बीच एक बड़ा दावा इजराइल की तरफ से भी सामने आया है, जहां एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी जेट के एक पायलट को ईरान के अंदर से जिंदा बचा लिया गया है। हालांकि दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन इस दावे की भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर देगा उसे 10 बिलियन ईरानी तोमान यानी करीब 55 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के एक एंकर ने जनता से अपील की है कि वह इस पायलट को पकड़कर सरकार के हवाले करे। अब जरा इस पूरे मामले के अंतर्राष्ट्रीय पहलू को भी समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज जलडमरू में सुरक्षित आवाजाही को लेकर बहरीन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर अगले हफ्ते वोटिंग होने की उम्मीद है। हालांकि पहले ये वोटिंग शुक्रवार को होनी थी, फिर शनिवार तय हुई, लेकिन अब इसे टाल दिया गया और नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि होर्मुज जलडमरू दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। और अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और अब बात करते हैं जमीनी हालात की, जहाँ पिछले 24 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा हमले किए हैं दोस्तों। और ये दावा अमेरिका स्थित संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान ने किया है, जिसके अनुसार 13 प्रांतों में कुल 206 हमले किए गए और इसमें एक आम नागरिक की मौत भी हुई है। इन हमलों में कई नागरिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में साहिब बेहस्ती यूनिवर्सिटी और बस्तर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान जैसे संस्थानों पर भी हमला हुआ है। वहीं तेहरान और कराच के बीच स्थित एक पुल पर हुए हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है दोस्तों और इजराइल पर ईरान हमले किए हैं, जिसके बाद तेल अवीव के आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया और कई जगहों पर मिसाइल के टुकड़े भी गिरे और एक व्यक्ति घायल भी हुआ। वहीं इजराइल की सेना इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में एक रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाकर उसे नष्ट करने का दावा किया है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और नया मोड़ तब आया जब ईरान के सशस्त्र संगठन इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 19 हमले किए हैं, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इन दावों को भी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। रिपब्लिकन सांसद
जॉन क्रिस्ट ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के आगे की सैन्य फंडिंग का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध घोषित करने का अधिकार संसद के पास है और इस नियम का पालन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है? क्या ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? फिलहाल तो जो तस्वीर सामने आ रही है दोस्तों, वो बेहद चिंताजनक, और एक तरफ अमेरिकी अपने पायलट को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत दिखाने में लगा है और इजराइल भी संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी ये टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। और ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक राजनीति तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर जल्द ही हालात काबू में आ जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।